अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरशद मुगल और आप देख रहे हैं अरशद व्लॉग। जी नाज़रीन इकराम, अब हम आपको एक टूर करवाएंगे इनके फार्म का, और इस फार्म का बहुत ही खूबसूरत सा नाम है रिवर बैंक ऑर्गेनिक्स जनाब अली। माशाल्लाह जी, बहुत मज़ा आ रहा है। आज पूरा दिन आपके साथ गुजरा, बहुत ज़बरदस्त आपकी हॉस्पिटैलिटी हम याद रखेंगे सारी ज़िंदगी। तो सबसे पहले मेरे नाज़रीन को क्या दिखाएंगे, इनका तारुफ मैं दोबारा से करवा देता हूँ क्योंकि पॉडकास्ट में करवा चुका हूँ। इनका नाम है असद मिन्हाज, और माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त इनका प्रोफाइल है, एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस, लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। मैं कहता हूँ क्या बात है इनकी, और माशाल्लाह सक्सेसफुल फार्मर हैं ये। जी हजूर। तो सबसे पहले मेरा ख्याल है ये गावा है नज़दीक, ठीक है, ये देखते हैं। सही। उसके बाद हम ब्लैकबेरीज पे चलेंगे, ठीक है। देन एवोकाडोज हैं, ग्रेप्स हैं, ओके, जहाँ जहाँ फल लगा हुआ है वो सारा उधर उधर चलते हैं। क्या बात है, आए जी आए जी। तो एक मैं आपको बात बताऊं, मेरे एक दोस्त है ना, उन्होंने कहा जी मैं गया इंटरव्यू देने के लिए ना जी, तो उधर लफ्ज़ लिखा हुआ था गावा, और आगे से वो पूछा गया था कि अमरूद की जो इंग्लिश है वो क्या है। ठीक है, 3-4 और भी लिखे हुए थे, बीच में गावा भी था। ठीक है, कहते जी मुझे समझ नहीं आई मैं क्या करूँ इसलिए गावा मीन अमरूद। अमरूद अमरूद ये जी हाइब्रिड है। अच्छा, हमारा एक ऑस्ट्रेलियन वैरायटी है उसका। अच्छा, जो शर्कपुरी, ये बड़ा मशहूर मीठा जी जी अमरूद है, गोला जिसको कहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ये उसका कॉम्बिनेशन है। अभी इस वक्त जो है वो फल जो है वो एंड हो रहा है। अच्छा, ये नई फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई भी है। सही, ठीक है जी। डोडी, ये देखेंगे आप, डोडी बन रही है। तो ये वो फल है जो गर्मी का फल है, और ये तैयार होगा जाके मिड जुलाई के अंदर। अच्छा, ठीक है जी, सही। ये सामने देखें, ये सामने सारा जो है ना, ये सारे का सारा नया फल है। जबरदस्त। अच्छा, साल में 2 दफा फ्रूट लेते हैं? 2 दफा। सही। और मैं ये देख रहा हूँ जनाब कि ये बिल्कुल नजदीक नजदीक लगे हुए हैं पौधे ना। ये सारी हाई डेंसिटी है जी। अच्छा, पौधे की कम एज, कम हाइट से आपने जो है वो मैक्सिमम जो है वो फ्रूट लेना। सही। तो इसकी प्रॉपर हमें वो करनी पड़ती है, हाइट कंट्रोल करनी पड़ती है। ठीक है, और इसको ट्रिम करना पड़ता है। अच्छा, बिल्कुल ना एक जैसा ही दरख्त पौधा है ना। जी जी, बिल्कुल छतरी नुमा। जितने भी हैं माशाल्लाह, जबरदस्ती। तो ये आपको अच्छा फ्रूट देता है हमेशा सीजन में? जी, हमेशा सीजन में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा फल देता है हमें माशाल्लाह। तो इसका कहाँ पे आप फरोख्त करते हैं जी? इसका जी हमारा अपना एक सिस्टम है लोकल, हम यहाँ पे जो शॉपकीपर्स हैं उनको देते हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हमारे पास फार्म पे खुद आते हैं। ठीक है, खुद अपनी मर्जी का फ्रूट पिक करते हैं। सही। और पिक करके वो लोग ले जाते हैं। तो मंडी क्यों नहीं भेजते आप? मंडी का मेरा कोई एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। अच्छा, रीज़न ये कि जितने आप अपना मिडल मैन डालेंगे बीच में, तो वो आपके फ्रूट को डी वैल्यू करते जाएंगे। अच्छा, सही है। अब क्वालिटी की बात ये है कि हमारा जो अमरूद है वो पूरे इस एरिया के अंदर लोगों को पता है कि जी ये बेस्ट फ्रूट है। अच्छा, ठीक है। जिस दिन मेरा फल मंडी में चला जाएगा, वो सिर्फ इसको डिग्रेड करेंगे इसलिए। सही, ठीक है। कोई ये जो क्वालिटी है वो अफोर्ड नहीं करते। उन्हें चाहिए होता है वो जिसके अंदर उनको उनका अपना कमीशन जो है वो अच्छा बने। सही, ठीक है। वाह जी वाह। तो ये अभी सर्दियों की फ्लावरिंग से हुआ ये फल खत्म हो रहा है। अच्छा, ये एंडिंग है। अच्छा, ये सर्दियों वाला फल है। अच्छा, ये नेक्स्ट जो है जी, ये वाला जो फ्रूट है, ये नेक्स्ट जो हमारा गर्मी का जो फल आएगा, अच्छा, वो रेडी हो। सही सही सही, माशाल्लाह। ये देखें जी, ब्यूटीफुल। तो इसके ऊपर भी कोई आप करते हैं स्प्रे वगैरह, और कौन सा स्प्रे करते हैं इसकी हिफाजत के लिए? जी, ऑर्गेनिक ही पेस्टिसाइड्स हैं, ऑर्गेनिक। अच्छा, मैं खुद डेवलप करता हूँ। अच्छा, उन्हीं का स्प्रे उसके ऊपर होता है। कौन कौन सी मतलब आपकी रेसिपीज हैं जिसको आप इस्तेमाल करते हैं? जी, सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो तो एस्फोडिडा, जो दोस्त हमारे ऑर्गेनिक ग्रोअर्स हैं वो जानते हैं। जी, जो नहीं जानते उनको बता दूं कि बड़ी मशहूर एक वीड, आप उसको कह लें, हिंग कहते हैं, जिसका कभी तड़का लगता था किसी दौर में ना, किसी दौर में।
तो वो हिंग जो है वो हमारे सकिंग जितने इंसेक्ट्स हैं उनका कंट्रोल है। ठीक है। उसके बाद फिर मैं निकोटिनामाइड को लेके आता हूँ। ठीक है। हम टबैको से एक्सट्रैक्ट करते हैं। ऑलराइट। फिर फंगस के लिए हम जो है वो गार्लिक से एलिसिन एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्या बात है जी। इसी तरह हम जिंजर जो है उसको यूज करते हैं। जिंजर को भी यूज करते हैं। ठीक है जी। और अमाइनो एसिड्स जो है वो हमें डिफरेंट क्रॉप्स का जो फ्रूट का मोलेसिस है वहाँ से हमें ऑर्गेनिक अमाइनो एसिड्स मिल जाते हैं। सही। अच्छा, मैं देख रहा हूँ ये नीचे साफ सुथरा है, यानी इसमें मुझे वो नहीं दिखाई दे रहा कि कोई जड़ी बूटियां हैं, बस सिर्फ पत्ते हैं। और ये भी गालिबन मल्चिंग के लिए इस्तेमाल होते हैं। जी, ये मल्चिंग के लिए होंगी। इसके दो एडवांटेज है जी जी। ये जितने लीव्स नीचे ये यहीं पे गल सड़ जाएंगे, नीचे धूप नहीं जाएगी। ठीक है जी। जी। जब धूप नहीं जाएगी तो वीड ग्रो नहीं करेगी। ठीक है। ये एक तरह की मल्चिंग है। सही। ठीक है जी। ऑलराइट। और दूसरा ये चूंकि हाई डेंसिटी सारी की सारी पॉपुलेशन है तो इसका अपना भी शेड जो है जहां जहां तक जा रहा है जी उसके नीचे घास नहीं उगेगी। ओके। राइट जी। तो अब अगर कोई शेड लविंग आप कोई प्लांट्स लगाना चाहें जी, जिस तरह आपकी मिंट है जी, ठीक है जी, आप वो तुलसी लगाना चाह रहे हैं, आप अदरक लगाना चाह रहे हैं, तो इसके नीचे आप वो इस शेड के नीचे आप ग्रो कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई एडिशनल जो है इंस्ट्रूमेंट उसकी जरूरत नहीं होगी। ओके ओके, माशाल्लाह जी, ज़बरदस्त जो है वो आपका आइडिया है। और आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में लोग ऑर्गेनिक की तरफ अगर आएंगे तो देखें, जब आप कमर्शियल आपको प्रोडक्शन चाहिए जी जी, तो ऑर्गेनिक कैसे, मतलब इस तरह का जो प्रोसीजर है वो कैसे मुकाबला करेगा जो कि रवायती तरह जो बागात हैं, जो रवायती काश्त है उसको, मतलब फर्क तो पड़ेगा। जो यूजर है ना, एंड यूजर जी, एंड यूजर जैसा भी हो उसको क्वालिटी का पता चल जाता है। ठीक है। अब ये देखें, एक ऑर्गेनिक वर्सेस आप एक आपका जो नॉन ऑर्गेनिक सॉरी, उसकी पेरिशेबिलिटी में ही डिफरेंस होगा। आपका ऑर्गेनिक फ्रूट उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा है, आपका जो नॉन ऑर्गेनिक है वो आप शेल्फ में रखेंगे वो 2 दिन के अंदर उसकी जो है वो रॉटिंग हो जाएगी। सही। अच्छा मिनाज साहब, जो बुनियादी क्वेश्चन है मेरे जहन में कि इतनी बड़ी आबादी है हमारे पाकिस्तान की जी जी, जब आप इस तरह कंट्रोल तरीके से यानी कि ऑर्गेनिक मैटर यूज़ करेंगे, उसकी प्रोडक्शन, जबकि जो नॉन इनऑर्गेनिक चीज़ें हैं उनकी प्रोडक्शन ज़्यादा होती है ना, जहाँ पे ये 1 मन देगा वो 4 मन दे देगा। नहीं, उसमें एक डिफरेंस है। अच्छा। जो लोग रवायती जो जिम्मेदारा करते करते जब वो ऑर्गेनिक पे आएंगे तो प्रोडक्शन एकदम डिक्लाइन होगी जी। देन इसके अंदर जो बूस्ट आता है वो विद टाइम आता है। सही। आपको 4 से 5 साल चाहिए आपका जो मैक्सिमम यील्ड पोटेंशियल है उस पे आने के लिए। हम चूंकि वो इनऑर्गेनिक के ऊपर गए ही नहीं, आर्टिफिशियल हमने कोई चीज यूज की नहीं, तो हमारी प्रोडक्शन डे बाय डे इंक्रीज कर रही है, क्योंकि हमने कोई ऐसा सेगमेंट इसके अंदर डे 1 से ही ऑर्गेनिक है। ओके, वर्जिन जमीन थी जी, वर्जिन जमीन थी। तो मेरी अब अगर आप पर एकड़ प्रोडक्शन देखें तो यहाँ के जितने ग्रोअर्स जो लो डेंसिटी पे जो कर रहे हैं उनके पास, किसी के पास 60 पौधे हैं एकड़ में अमरूद के, किसी के पास 70 पौधे हैं, तो मेरे पास 1 एकड़ के अंदर 600 गावा प्लांट्स हैं। माशाल्लाह, क्या बात है। तो मेरी प्रोडक्शन उनसे 10 टाइम्स ज्यादा है। मैं समझ गया, यानी कि जो मेरा जो क्वेश्चन था उसका जवाब मुझे मिल गया जी, कि आपको इस तरह की फार्मिंग करनी पड़ेगी, हाई डेंसिटी, और प्रॉपर आप उसकी जो लुक आफ्टर आपने करनी है वो उसी तरह जैसे आप कह रहे हैं। दूसरी मैं आपको पंजाबियों की मिसाल देता हूं। दसो। आपने 1 एकड़ के अंदर 4 पौधे लगाए हुए हैं, कीड़े ने तो 4 पौधों से खाना है जी। यहाँ 600 पौधा मैंने दिया हुआ उनको, आए मजे करें, खाएं, कितना खाएं, मौज मस्ती करें। जबरदस्त। ये तो बहुत जबरदस्त एक पौधा मुझे दिखाई दे रहा है, और हर इंच के बाद जो है वो इसके ऊपर मुझे हाँ जी, ये बंचेस पूरे के पूरे जी, ये देखें आप, ये माशाल्लाह। ठीक है। ये कौन सी वैरायटी है जनाब? ये जी आपके एरिया की वैरायटी है, खानपुर की। अच्छा। ये खानपुर वाला शकरी माल्टा। अच्छा, सही। ये देखें नाज़रीन, ये है जी शकरी माल्टा। इसको ये क्लाइमेट बड़ा पसंद आया जी। सबसे पहले ये
सबसे लेट लगा है और सबसे पहले बेयरिंग इसी ने की। वाह, शकरी ने। जबरदस्त जी, माशाल्लाह। अच्छा जी, ये फुली ऑर्गेनिक है जी, टोटल ऑर्गेनिक। वाह, अमेजिंग। यानी इस दफ़ा हम अपने चाहने वालों को आपके फार्म के ऑर्गेनिक माल्टे खिलाएंगे। जी बिल्कुल खिलाएंगे। क्या बात है, बिल्कुल। वाह, ये देखें जी, माशाल्लाह, ये देखें नाज़रीन जी, इसके ऊपर कितने ज़बरदस्त गुच्छे लगे हुए। ये कौन सी वैरायटी है जनाब? ये सुल्तानिया सी है जी। अच्छा, मेरे पास एक ही वैरायटी है जी। अच्छा, सुल्तानिया सी जी, यूनिकल्चर है। वाह, माशाल्लाह। ये जिस तरफ भी आपकी नज़र जाएगी, जी जी, ये जिस तरफ भी आप निगाह दौड़ाएंगे, माशाल्लाह। अच्छा, इसका जो बंच है वो कितना बड़ा होता है अंदाजन? लास्ट ईयर जो हमने चेक किया है वो आधा केजी से लेके 700 ग्राम तक का एक बंच इसका। अच्छा जी, वैसे इसका जायका भी अच्छा होता है। जी, जायका भी बहुत अच्छा है। ये हमारे पुठवार में काफी माशाल्लाह कामयाब है ये ना, कमर्शियल वैरायटी, कमर्शियल सक्सेसफुल वैरायटी। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, मैं ये देख रहा हूँ कि आपने इंटरक्रॉपिंग की हुई है ना? जी जी, इस तरफ ये लगे हुए हैं माल्टे, जी जी, और उनके दरमियान में आपने एग्जैक्टली अंगूर लगाया हुआ है। अंगूर लगा, माशाल्लाह। आगे चलते हैं जनाब। माशाल्लाह, बेहतरीन। थोड़ी देर पहले जो है ना वो गर्मी थी बहुत ज्यादा जी, अब चल पड़ी, अभी माशाल्लाह दर्जे हरारत काफी जी बेहतर हो गया, बेहतर हो गया जी, बहुत बेहतर हो गया। अच्छा, तो इसका फ्रूट जो है अंगूर, ये कब तक तैयार हो जाएगा, यानी पक जाएगा? एक इंशाल्लाह मई लास्ट वीक में है ना, मई लास्ट वीक में ये सही होगा जी। सही, चले अल्लाह करे कि इस दफा यालाबारी ना हो जी जी, जब, क्योंकि ये सबसे खतरनाक बात होती है खासकर हमारे पुठवार में कि जो ही फ्रूट पकता है तो यालाबारी हो जाए तो शुरू हो जाती है, बहुत नुकसान हो जाता है ना। और ये जो बारिशें आती है ना जी, ये जो प्री मॉनसून है जी, ये आपको पता है जिस किस्म के वेदर मॉडल प्रेडिक्ट हो, बिल्कुल बिल्कुल, ये सारा बिल्कुल इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये बताइएगा मेरे नाज़रीन को, माल्टे की कितनी अक़साम लगी हुई हैं आपके पास? मेरे पास माल्टे की आप 3 कह सकते हैं। एक ये मेरे पास खान अब आपको बताया शकरी माल्टा, जी 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 जी। देन ये नीचे जो है ये सारा मीठा है। अच्छा, ठीक है जी, और वो ब्लॉक जो है वो किन्नू का है। ओके, ठीक है। इसके बाद बाकी सारा जो ग्रेप फ्रूट आ जाता है, फिर लेमन की 3 वैरायटीज आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सारा मिक्स अप ही है। ओके, माशाल्लाह, वाह जी वाह, बहुत खूबसूरत आपका फार्म है जी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इस तरफ से ना, इस तरफ से बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। दरिया ये दरिया, ये जो आपको टावर नजर आ रहा है इसके पीछे दरिया है जी। यानी हम पैदल जा सकते हैं? जी बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन आज नहीं जाएंगे, फिर कभी नेक्स्ट टाइम। सही है, आगे चलते हैं जी। ये एक दरख्त आप देख रहे हैं शीशम का जी। हाँ जी, ठीक है, उस तरफ भी आपको नजर आएंगे, आगे भी नजर आएंगे जी जी। ये जब हमने फार्म डेवलप किया तो ये छोटे छोटे दरख्त थे, अब तो माशाल्लाह बहुत जबरदस्त। और कुछ बेरी जो कोकन जिसको कहते हैं बेर, उसके भी दरख्त हैं। तो हमने वो ऐसा फलदार पौधा कोई नहीं निकाला, शीशम भी नहीं निकाली, वो भी नहीं निकाला। ये सारे अल्हम्दुलिल्लाह दरख्तों को तो मैं कहता हूँ जी निकालना ही नहीं चाहिए। हाँ जी, हमने कोई चीज ऐसी, एक तो ये हमारा मकामी है जी जी, और मकामी के लिए आपको कोई इसको केयर करने की जरूरत नहीं है, ये खुद ब खुद ही फलता फूलता रहेगा। और दूसरी बात ये है कि खूबसूरती में भी इजाफा होगा आपके, और क्लाइमेट में आपका हिस्सा भी बढ़ेगा, हिस्सा बनेगा। जबरदस्त। अब किधर चले? ये मीठा है ये? हाँ जी, वो ये मीठा माल्टा। अच्छा 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 अच्छा, सही सही सही। अच्छा, ये सितंबर में हो जाता है ना? ये हाँ जी, अगस्त एंड में, मिड अगस्त से ये स्टार्ट हो जाता है। सही। अच्छा, वाह, हम तो पहुंच गए जी ब्लैकबेरी के पास। जी, हम ब्लैकबेरी में आ गए। क्या बात है जी, लुक एट दैट जी, ये देखें जी, माशाल्लाह, खूबसूरत, वाह, सुपर अमेजिंग। ये देखें जी, ब्लैकबेरी कितनी ज्यादा लगी हुई है, माशाल्लाह, वाह। इसका आप साइज चेक करें, ये देखें जी इसका साइज, और इसका आप टेस्ट चेक करें। माशाल्लाह। अच्छा, ये कांटे वाली है ना? ये कांटे वाली है जी। सही, ये कांटे वाली। अच्छा जी, ये बिल्कुल रेडी है जी। वाह, ये सारा बंचेस जो है वो भरे पड़े हैं इस दफा। कितनी है ये, कितने एकड़ है ये? मेरे पास है जी 1.5 एकड़ के करीब है। ठीक है जी। अच्छा जी, जब ये सही तरह पक जाती है जी जी, इसमें खटास जो है वो बराए नाम रहती है? बराए नाम रहती है जी। वाह जी, माशाल्लाह जी। और कुछ लोग ये पसंद करते हैं
ये हल्का सा जिसके अंदर टाट होता है। अच्छा, ठीक है जी। ये खट्टा मीठा होता है। अच्छा, अक्सर लोग ये पसंद करते हैं। अच्छा, इस तरह तो खवातीन नहीं पसंद करती होंगी। खवातीन ज्यादा पसंद करती हैं। एक साहब मेरे पास ये वाली जो है फार्म में, बिल्कुल कच्ची फार्म है, ये वाली लेके जाते हैं। ओथे मार, क्यों जी? ये सेकंड फेज है इसकी राइपनिंग की। ये ग्रीन से ये रेड, ठीक है जी, रेड से फिर ये, और उसके बाद फिर ये फाइनल पर्पल जो है। माशाल्लाह, फुली ऑर्गेनिक, फुली टोटली ऑर्गेनिक। जबरदस्त। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं जी। नाज़रीन, इस पे हम रिव्यू करेंगे इसका थोड़ी देर तक। पहले फार्म का आपको विजिट करवा देते हैं। अच्छा जी, अब हम कहाँ पहुँचे हैं जनाब? ये लेमन है जी। अच्छा, ये मलेशियन सीडलेस। बहुत ज्यादा इसके ऊपर फ्रूटिंग है जी, माशाल्लाह, लुक एट दैट। ये देखें जी, ये इसका जो पौधा है भरा हुआ है जी, भरा हुआ है चारों तरफ। अच्छा, ये सीडलेस है? ये सीडलेस है जी। अच्छा, सीडलेस, ग्रेट। आगे चलते हैं जनाब जी। श्योर श्योर। आजा पुत्रो। ये अगेन जी मिक्स अप हुआ है एक जी। ये शकरी माल्टा है। अच्छा, ये कहीं नागा होगा तो जो पौधा पड़ा हुआ होगा वो उन्होंने लगा दिया, इधर लगा दिया। सही सही। लेकिन ये वो नागे जो है ना वो सही नहीं रहने दिए इन लोगों ने। सही सही। हाँ जी, जबरदस्त। अच्छा जी, ये है आपका किचन गार्डन जी। ये जो यहाँ पे हमारे लोग केयर टेकर हैं जी, ये उन्होंने अपना एक किचन गार्डन डेवलप किया हुआ है। मुझे भी ये टमाटर खिलाते हैं, भिंडी खिलाते हैं, जो कुछ होता है रोज एक शॉपिंग बैग में डाल के पहुँचा देते हैं। मेरे नहीं जी, पहुँचा नहीं देते, मैं रोज आता हूँ मेरे बैग में डालते हैं, मैं घर ले जाता हूँ। ये देखिए जी, फ्रूटिंग चेक करें जरा, माशाल्लाह। ये देखें भरा हुआ है जी, हर तरफ आपको टमाटर ही टमाटर। ये देखें, इस तरफ भी देखें, इस तरफ भी देखें, और ये भिंडी है जी, ये माशाल्लाह जी, जबरदस्त। अच्छा, ये सब्जी भी आपकी ऑर्गेनिक है जी? ऑर्गेनिक है। और इसके बीच में जी ये देखें ना, ये धनिया है, ये इन्होंने धनिया लगाया। अच्छा, इस धनिया की नाज़रीन मैं आपको बात बताऊं, इसकी खुशबू बहुत डिफरेंट होगी जी। बिल्कुल। उसकी रीजन ये है कि ये है ऑर्गेनिक नहीं, सिर्फ खुशबू सूंघ। हाँ 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 हाँ, वाह जी, सिर्फ इन्होंने मुझे कहा कि ये मैंने हल्का सा किया, वाह माशाल्लाह, जबरदस्त। और साथ ये देखें जी, ये पंजाब का टच भी है, ये कमाद है जी, गन्ना। हाँ, और बिल्कुल सामने हमारे जो है वो अमरूद का ऑर्चर्ड। और नाज़रीन, ये इस तरफ अगर आप निगाह दौड़ाएंगे, आपको ये जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे एंड हो रहा है खित्ता पोठोहार का। और ये यानी जहाँ पे हम खड़े हैं, ये दरियाए झेलम का बेड भी कह सकते हैं, बेसन कह लें, बेड कह लें। और ये बिल्कुल सामने ये हमारे खित्ता पोठोहार की जो पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं, तो ये जाती 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 गिलगित बल्तिस्तान को क्रॉस करती हुई चाइना, सेंट्रल एशिया तक चली जाती हैं, यूरोप तक यही एग्जैक्टली। तो ये हिमालय के पाँव हैं। आगे चलते हैं जनाब। अच्छा जी, ये प्याज लगा हुआ है? ये प्याज है जी। ओके, ये रेडी है। ओके, ये आजकल में इसकी पिकिंग हो जानी है। ये भिंडी है, बाद में लगी है। सही, ठीक है जी। और उस तरफ आपको ये सारा एलोवेरा नजर आ रहा है, सारे का सारा। ये भी इन्वेजिव है, वाइल्ड है। वाह जी वाह। ये एक दो मेरे पास क्रेट थे, वो यहाँ आके लगा दिए। अच्छा, और ये घूम सैर हो रही है, ठीक है जी। क्या बात। और ये क्या है जी? ये कोई पिंजरा है, ये बक्सा है, ये क्या चीज है ये? ये बेसिकली सोलर डिहाइड्रेटर है। अच्छा, ठीक है जी। हम हीट को ट्रैप कर रहे हैं, ठीक, थ्रू ये ग्लासेस, ठीक। और यहाँ से हॉट एयर जो है वो अंदर जा रही है। अच्छा, और ये पॉलीकार्बोनेट से कवर्ड है। ओके। जो भी हम फ्रूट डिहाइड्रेट करना चाहें, ड्राई करना चाहें, एक्सेस है आपके पास, अमरूद है आपके पास, माल्टा है, किन्नू है, एवोकेडोज हैं, जो भी है, तो इसके अंदर हमारे पास एक सिस्टम है रैकिंग का, वो हम प्लेस करके एक दिन के अंदर, 1 से 1.5 दिन के अंदर हमारा इस हीट में वो हम डिहाइड्रेट करके खुश्क हमारा मेवा तैयार हो जाता है। वाह, अमेजिंग। यानी कि फ्रूट को आप ड्राई कर लेते हैं, फ्रूट जो है वो ड्राई हो जाता है। माशाल्लाह। और देखें कैसे आप अल्लाह की कुदरत को जो है ना वो बुरुकार लाते हुए उससे फायदा उठा रहे हैं, माशाल्लाह, जबरदस्त। और इस पे कोई एनर्जी नहीं चाहिए। मैं वही कह रहा हूँ ना, मैं बड़ा हैरान हुआ सुन के, माशाल्लाह। सिंपल एक एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है। अच्छा, ये जो हीट सारी प्रोड्यूस हो रही है उसको वो पूरे कमरे में घुमा के, ठीक है, बाहर फेंक रहा है। वाह। जब वो बाहर फेंक रहा है तो जो आपने चीज डिहाइड्रेट करने के लिए रखी हुई है, उसकी हीट और उसका मॉइस्चर वो दोनों बाहर फेंक देगा।
और वो रेडी हो जाएगी। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और ये बैंगन दिखाई दे रहे हैं, ये बैंगन हाँ जी नजर आ रहे हैं जी, बिल्कुल ये हैं जी बैंगन जी माशा। अच्छा वो वाह 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 वाह, बड़ा बेहतरीन साइज है जी इसका जी। और ये मिर्च है जी। अच्छा ठीक है, मिर्च भी लगी है, ये देखें जी बैंगन जी, ताज़ा बैंगन जी, बिल्कुल सही है, जबरदस्त। और काफी पौधे लगे हुए। अच्छा हर पौधे के साथ एक बैंगन लगा हुआ है जो तैयार है बिल्कुल। चलें जी आए जी इस तरफ, अब चलते हैं फ्रूट की तरफ। ये कोई अर्ली फ्लावरिंग हुई हुई होगी जी। अच्छा ये एक जो है ना, एक दाना पड़ा है, एक दाना जो है ये रेडी है। इसको आप तोड़े, इसको आप तोड़े। तोड़ूं मैं इसको? हाँ अभी रेडी नहीं है लेकिन इसको तोड़ें आप, ये जूसी होगा। ठीक है जी। अच्छा ये क्या है? ये सीडलेस लेमन है जी। अच्छा सही। ये लेट अर्ली फ्लावरिंग वाला कोई होगा। और एक दाना है। हाँ लेट फ्लावरिंग नहीं, बीच में है बहुत ज्यादा, बड़े साइज के भी हैं। चलें जी अब आगे चलते हैं। आगे क्या हमें दिखाएंगे जी? आगे अभी हम आपको दिखा रहे हैं जी एवोकाडोस। ओके ठीक है, ठीक है जी। अच्छा जी ये क्या लगा हुआ है जनाब? ये एवोकाडो है जी। अच्छा कितने एवोकाडो लगाए हैं जी ये आपने? ये हमारे पास ब्लॉक है कोई 150 पौधे का जी। 150 पौधे का जी। सही है, नहीं अभी अभी शुरू किया आपने? ये अभी शुरू किया है। अच्छा लेकिन हम आपको फल भी दिखाएंगे पुराने जो पौधे हैं। अच्छा वाह ग्रेट। और ये ड्रिप इरिगेशन के थ्रू आप इसको, ये छोटा चूंकि पौधा है तो इसको 2 ड्रिपर्स लगे हुए हैं, तो वो ये ड्रॉप बाय ड्रॉप इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर रहा है पानी। क्या बात है जी। अच्छा मैं समझा बस यहीं तक बात खत्म हो जाती है एवोकाडो की? नहीं, अच्छा ये बात यहाँ से शुरू हुई है क्योंकि ये जो वैरायटीज हैं सही, ये जो एडवांस कमर्शियल वैरायटीज हैं ओके, अब वो एम्बेड हुई हैं इस सिस्टम के। अच्छा तो जो अभी आपने लगाई है वो कौन कौन सी वैरायटी है? अभी मैंने हैस लगाया जी। ठीक है। मैंने कैलिफोर्निया लॉन्ग लगाया। ठीक है। और उसके बाद सैलून ब्लू लगाया। वाह माशाल्लाह, ये देखें जी, ये है जी हमारा वाह 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 खूबसूरत एवोकाडो जी, ग्रेट। ये कौन सी वैरायटी है? ये बेसिकली जी जिसको मरीगोला कहते हैं। मरीगोला कहते हैं, छोटे साइज वाला। नाम जो है वो ब्रिटिश इंडिया गोला है। अच्छा ब्रिटिश इंडिया गोला है जी जी। ये जो वैरायटीज है ये अर्ली आप इसको कह लें 20s में ये पाकिस्तान में आई। ईस्ट इंडिया आप इसको ईस्ट इंडिया वाले लेके आए थे जी, वही लेके आए। सही सही सही, वो वैरायटी है जी। और ये भी वही है? ये सेम वैरायटी है जी। अच्छा एक पौधा बीच में सैलून ब्लू का है। इसका साइज मुझे थोड़ा सा लंबूतरा सा लग रहा है, या वही है ये मरी गोला जिसको कहते हैं? जी इसका साइज जो है ना जी आज इस दफा थोड़ी चेंज है इसकी शेप ना। अच्छा सही। ये लास्ट ईयर बिल्कुल गोला टाइप था लेकिन इस दफा ये एलोंगेट हो रहा है। वाह ठीक है माशाल्लाह। आगे चलते हैं जनाब। कितने दरख्त लगे हुए हैं आपके पास एवोकाडो के अंदाजन? मेरे पास यहाँ पे है कोई 160। अच्छा। और अभी जो नेक्स्ट प्लान के अंदर है जी वो 250 के करीब वो भी हैं। अच्छा ठीक है जी माशाल्लाह। तो ये एक ब्लॉक जो है ना जी, 2 ब्लॉक होंगे, एक 150 पौधे का सही, एक 250 पौधे का जी। अच्छा मिनाज साहब ये बताइएगा इसकी एज क्या है इन पौधों की, ये जो भी अभी मैं देख रहा हूँ इस वक्त जो आप पौधे देख रहे हैं जी ये वाले, इनको मेरे पास लगे 4 साल हो गए। अच्छा। 4था साल होगा, लेकिन जब आया था तो हमें बताया गया था कि ये 1 साल इनकी एज है। बेरिंग इन्होंने लास्ट ईयर स्टार्ट कर दी थी, पिछले साल हमने पहला फल चंद पौधों से लिया। यानी वो जो लोग अजीब अजीब बातें करते हैं ना जी कि 7 साल बाद 10 साल बाद वो इस पे फ्रूट आएगा, जबकि आपके बाग ने इस चीज़ को रद्द कर दिया कि ऐसी बात नहीं। 12 साल आता है लेकिन 12 साल इसका पीक है। सही कि आपने जो इसके फुल पोटेंशियल के ऊपर जाना है तब आपके एवोकाडो की हाइट 40 फीट होगी। इसका जो होगा डायामीटर जो है ठीक है वो 60 फीट होगा और देन वो उसका पोटेंशियल होगा, पीक पोटेंशियल होगा। तो मैं तो चूंकि कर ही हाई डेंसिटी रहा हूँ तो मैंने इनको ऊपर जाने नहीं देना। सही सही सही। और अच्छा हाई डेंसिटी पे आप जो फ्रूटिंग लेते हैं वो कंपैरेटिवली ज्यादा होती है या बड़े साइज की होती है हाई डेंसिटी पे? एक तो अर्ली है जी। ठीक है जी। सबसे इम्पोर्टेंट चीज यही है कि अर्ली है, पौधे आपके पास ज्यादा है, जो आपने इतना वेट करके लेने वो आप छोटे पौधों से पहले ले लें। ओके माशाल्लाह। यानी इस दफा आप हमें एवोकाडो भी खिलाएंगे? जी डेफिनेटली। वाह माशाल्लाह। कराची से हैं मेरे एक सब्सक्राइबर अली भाई ये एवोकाडो लगा हुआ है, आप मुझे तंग करते हो, मैसेज करते हो कहाँ से खरीदूं आपको एवोकाडो, यहाँ से हम भेजेंगे कराची
ठीक है जनाब, जबरदस्त। आगे चलते हैं जनाब। माशाल्लाह जी, एक और ऑर्चिड मुझे दिखाई दे रहा है अमरूद का, और यहाँ से अगर देखें ना तो ऐसे लगता है आप किसी जंगल में घूम फिर रहे हैं, इतना जबरदस्त। ये वो वैरायटी है जी, अच्छा, शरकपुरी, जो अच्छा, गोल गोला जिसको कहते हैं। ओके, और इसके ऊपर इतनी ज्यादा फ्लावरिंग भी है। ये नया फल है जो गर्मी में आप खाएंगे। ठीक, ये पुराना बहारिया फल है। ठीक, इसको आप तोड़ें और जरा टेस्ट करें। अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, ये बिल्कुल साफ सुथरा, जी जी, और एकदम से ये उतर गया, ये देखें नाज़रीन। और ये ऑर्गेनिक है, इसलिए मुझे कोई डर खौफ नहीं है कि इसको कैसे धोना है, क्या करना है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई इशू है। ये देखें, बिस्मिल्लाह। अच्छा, वो जो पहले आपने खिलाया उसकी निस्बत ये मीठा है जी, ये ज्यादा इसमें मिठास ज्यादा है। इसमें मिठास ज्यादा है। सही, जो जिस तरह खूबसूरत सा अरोमा होता है ना अमरूद का, एग्जैक्टली, बहुत माशाल्लाह जबरदस्त। और ये सर्दियों का मैं खा रहा हूँ नाज़रीन, और गर्मियों की फ्रूटिंग कितनी ज्यादा होगी। गर्मियों में आप बताएं, सर्दियों का खा रहा हूँ। हाँ जी, और ये जुलाई में ये आप आके खाएंगे। काटना नहीं चाहिए, मेरा अपना एक तरीकाकार है। अच्छा, कि आप सिंपली फ्रूट को पकड़ें, पकड़ के उसको आप दबाएं। ठीक है, कहीं पे भी अगर बीच में कोई इशू होगा, कीड़ा होगा जी, तो उस जगह से वो टूट जाएगा, आपके सामने आ जाएगा। ओके, आपने छुरी से नहीं काटना उसको। मैं समझ गया बात, जबरदस्त। आगे चलते हैं जनाब। ये एक और बंच है जी, 2 का। फ्लावरिंग है, साथ ये दोनों रेडी हैं। वाह, ठीक है जी। अंदर आए जी, ये देखें, माशाल्लाह, क्या बेहतरीन खूबसूरत बाग है आपका, अल्लाह नसीब करे जी। आमीन जी, आमीन। ब्यूटीफुल। और ये क्या लगा हुआ है? ओहो, लुक एट दैट, ये देखें ना, ये जापानी फल है जी। अच्छा, परसिमम जिसको आप बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये भी छोटा सा पौधा है जी, छोटा, बड़ा दरख्त नहीं है। मैंने बड़े बड़े दरख्त देखे में इसके, आपने भी इसको जो है ना वो, ये इसका दूसरा साल है जी। अच्छा अच्छा, लास्ट ईयर भी इसने फल दिया, ये इसका सेकंड ईयर है। वाओ, सही सही। ये पूरा जो ब्लॉक है जी, ये सारा ब्लॉक जो है, आए नाज़रीन आपको आगे भी दिखाते हैं जी। ये अच्छा, इधर भी मुझे दूर से ना ये फल दिखाई दे रहा है, माशाल्लाह। ये देख, वाह 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 वाह, क्या जादू है जी आपके हाथ में। ये तो टूट गया है ना जी। मैंने कहा क्या जबरदस्त आप इनकी खिदमत कर रहे हैं कि इतना ज्यादा आपको अल्लाह ताला फ्रूट से नवाज रहा है। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह, बहुत अच्छा। अब अभी दर्जा हरारत कम हो गया, अभी असर का वक्त है इस वक्त। ठीक है, तो माशाल्लाह जी। अब आगे चलते हैं जनाब, छोड़ देखते हैं जनाब, आ जाए। अब किधर चलेंगे? ये आपको दिखा दें, 2 से 3 पौधे सरवाइव किए हैं। अच्छा, इस ब्लॉक में प्रॉब्लम थी मेरे साथ एक। अच्छा, ड्रिप की ना। अच्छा अच्छा, तो वो जब से ड्रिप चेंज की है तो ये मेरे पास 1 2 3 और एक वो बड़ा पौधा, ये 4 पौधे बचे हैं। ये जैक फ्रूट है। अच्छा, ये जैक फ्रूट है। ये जैक फ्रूट है। अच्छा, इसके साथ क्या इशू हुआ जनाब? इसके साथ इशू ये हुआ कि ये मेरा ब्लॉक था वेजिटेबल्स का। ठीक है, इस पे ऑटोमेटेड ड्रिप लगी हुई थी। ठीक है, उसने उसकी पानी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं की। अच्छा, ठीक है जी, क्योंकि उसकी स्पेसिंग 11 cm की स्पेसिंग होती है। ठीक है, तो वो फिर यहाँ तो पानी इनको पौधों को मिला, लेकिन वो हर जगह वीड्स जो है ना वो उस पानी की वजह से ग्रो की। सही सही। तो एक वो लगा हुआ है जी, एक वो पौधा वो है, एक ये है जी, और एक ये पीछे जी, एक पीछे है और एक ये पौधा है जी। चलें जी, अल्लाह ताला खैर करे, इंशाल्लाह ये भी दरख्त बनेगा जी, इंशाल्लाह। बड़े बड़े जैक फ्रूट आएंगे, माहौल बनेगा इधर, है ना जी। ये पूरे ब्लॉक में अगर एक पौधा हो जाए ना वो भी काफी है, तो ये भी काफी है, ये भी काफी है। हाँ, बरगद के दरख्त की तरह ये बड़ा हो जाता है ना, बहुत बड़ा हो जाता है ये, माशाल्लाह। ये भी हमने छोड़ी भी है जी, बिल्कुल जी। ये अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो बेरी है ना, मैं आगे अपने बेटे को बता रहा था रास्ते में, मैंने कहा यार इस दरख्त को जब मैं देखता हूँ ना, चाहे बेरी हो, चाहे शीशम हो, कीकर हो, ठीक है, तो मुझे ना वो अपनाहियत का एहसास होता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि हम बचपन से इनको देखते आ रहे हैं, तो अभी लोगों ने इनको काटना शुरू कर दिया है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कोई और दरख्त नहीं लगा सकते तो एटलीस्ट इसको मत काटें। ये हमारे लिए ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ये, और आपका माहौल दोस्त ये पौधा है, दरख्त है, ये ज़्यादा से ज़्यादा काश्त करें जी, माशाल्लाह। इसकी आप देखें ना जी, अडेप्टेबिलिटी
कि यहाँ हमने ये 60 पौधा लगाया जी, 60 में से 4 पौधे बचे जी, ठीक है। और ये एक 1.5 फीट की बेरी थी सही, आज से 5 साल पहले। अच्छा, और ये 2 साल से फल भी दे रही है, वो पौधे मर गए। देख ले, वो एग्जॉटिक है ना, और ये हमारा अपना है, ये हमारा अपना है ना जी। इसको तो कोई ना पानी चाहिए, जो खुद ब खुद ही खुद खुराक पूरी करेगा अपनी। वाह भाई वाह, ये हमारा ग्रेप फ्रूट है जी सारा। अच्छा जी, अच्छा, हमारे बॉडीगार्ड भी हमारे साथ साथ जी, साथ हैं जी, सही है, साथ हैं जी। अच्छा, ये कितने पौधे लगे हुए हैं जी? ये है जी कोई 150। अच्छा, माशाल्लाह जी। अच्छा, अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ना थोड़ी सी वैरायटी में तब्दीली लाएं। ठीक है। उसमें कुछ ऐसे पौधे हैं जो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, वो आप लगाएं सिट्रस के। ठीक है। एक तो डिकोपोन सोमा लगाएं, मैंने उसका टेस्ट किया है, कमाल का वंडरफुल टेस्ट। कमाल का टेस्ट। आपने पूरी दुनिया फिरे हुए, आपने टेस्ट किया होगा, वहाँ चकवाल में खा के आया हूं। देख लें, ठीक। हाँ। अच्छा, फिर उसके अलावा ना 2-3 और वैरायटीज हैं। संजनीलो भी के आप रिकमेंड करेंगे? मैं उसको रिकमेंड करूंगा, और सरस्टियाना को भी करूंगा। ठीक है। उनका जायका मुझे अच्छा लगा है, नहीं बहुत अच्छा, वो डिफरेंट टेस्ट है, वो डिफरेंट टेस्ट है ना। हाँ। तो वो उनके फ्रूट का साइज भी थोड़ा सा बड़ा है, ठीक, और जो छिलका है वो भी बारीक है। तो इस तरह की चीजें जो है ना, वो आप और लगाएं। अभी हम नेक्स्ट ब्लॉग में जा रहे हैं, ये सारी जो एक्सोटिक वैरायटीज हैं, स्पेशली सिट्रस पे, ठीक है, हम जा रहे हैं उन वैरायटीज के। चलें जनाब जी। आपको एक पौधा मिसिंग है, वो आप बताएं। ये कुछ पौधे मेरे पास बच गए हैं जी, लीची के। अच्छा जी, अच्छा, लीची में भी मैं अगर बुरा ना मनाएं तो मैं एक बात कहूँ जी जी, अगर आप बीच में लॉगन फ्रूट लगा लें, ठीक है, लीची के साथ साथ, वो लीची से 10 गुना मीठा होता है, आपको पता है? हाँ जी। बहुत, एक तो बंचेस उसके बहुत ज्यादा होते हैं। हाँ। गोल मतलब लीची की तरह वो राउंड शेप का होता है, लेकिन बला का मीठा होता है वो। तो हमारे पाकिस्तानी तो आपको पता है मीठा पसंद करते हैं। मीठा पसंद करते हैं। अच्छा, ये आपके इसके बारे में बताने लगे थे? ये लीची है जी। अच्छा, ठीक है जी। ये बाद में लगी है, 3 साल इसकी एज हो गई है। जिस तरह ग्रो होनी चाहिए थी नहीं हुई। वजह बेड है, पानी हर साल से दरिया का पानी गुजर के जाता है। सही। तो ये कोई 18-20 पौधे हैं, 1 2 3 4, यहाँ तक दरिया का पानी आ जाता है जी? यहाँ तक आ जाता है। अच्छा, ये देखें नाज़रीन, ये जिस जगह हम खड़े हैं, ये रिवर बेड है, ये सारा, ये जो आपको बड़े बड़े टावर दिखाई दे रहे हैं बिजली के, इनके बिल्कुल करीब जो है वो दरिया बहता हुआ जा रहा है। नॉर्मल जो इसका फ्लो होता है ना जी, जी, उसमें ये मेरा एक ब्लॉक है। हाँ जी, तो इसमें पानी होता है। अच्छा अच्छा, ये जो जगह है ये आपकी मलकीती है? ये मलकियत है। अच्छा जी, ये मलकियत है। बड़ा वैसे रिस्क है ये आपके लिए, है ना? जब फ्लड आता होगा तो हर चीज, फ्लड कहीं 20-25 साल में आना है एक दफा जी, लोग फल तो खाए ना। जबरदस्त जी। आइए जी, आगे चलते हैं। 5-9 हो गए बेटा। अच्छा मिनाज भाई, ये बताएं कि आपका रकबा कितना है जिस पे ये फार्म बना हुआ है तकरीबन? हमारे पास जी जो एक्टिव ऑर्चिड्स, जी जी, एक्टिव जो है इंक्लूडिंग इंटरकल्चर, जी जी जी, वो तकरीबन 18 एकड़ है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और इतने बड़े रकबे को फिर आप पानी कैसे देते हैं? ये पानी हमारा सारा ड्रिप लगी हुई है जी। ठीक है। सोलर से हम रन करते हैं अपने इरिगेशन सिस्टम को। ठीक है। हमारे जोन हैं ये 3 2 5 2 7 8 हमारे जोन बने हुए हैं। तो हमने डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, कि एक दिन में जो है ये 4 जोन हमने कवर कर लेने हैं, दूसरे दिन फिर 4 जोन कवर। फ्लडिंग हम नहीं करते, ठीक है, क्योंकि ड्रिप सिस्टम है। तो हमारे सारे ड्रिपर्स जो हैं वो मैक्सिमम जो लगे हुए हैं वो 8 वाटर लीटर पर आवर कैपेसिटी के हैं। सही, ठीक है। तो यही समझें कि पौधे को जब हम पानी देना है, एक दिन छोड़ के अगले दिन उसको 25-30 लीटर पानी मिल जाना, ठीक है। तो वो उसके लिए जो है, कुछ पौधों की रिक्वायरमेंट है ज़्यादा, अमरूद हमारा लगा हुआ है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे थोड़ा टाइम हम ज़्यादा दे देते हैं। ठीक। और नाज़रीन, अभी मैं इसकी खुशबू सूंघ रहा हूँ। जो भी ऑर्गेनिक फूड होता है, चाहे वो वेजिटेबल हो चाहे वो फ्रूट हो, उसका जो उसका जायका और उसकी खुशबू वो बहुत तेज़ होती है। एग्जैक्टली, इसकी बहुत ज़बरदस्त है। नाज़रीन, अब आप मुझे देंगे इजाज़त। उम्मीद है आपको आज का व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लेकिन जाइएगा नहीं। अगली किस्त में हम आपको दिखाएंगे ब्लैकबेरी, और ब्लैकबेरी आपने कैसे परचेज़ करनी है, किस तरह किलो मिलेगी, वो भी आपको अगली किस्त में दिखाएंगे। तो इजाज़त चाहेंगे जनाब? जी, ब्लैकबेरी जी। ओके जनाब, अल्लाह हाफ़िज़। ओवर टू ब्लैकबेरी। थैंक यू।